आपको बिहार के मुंगेर लेकर चलते हैं। बीते दिन महाशिवरात्रि पर बजरंग दल ने झांकी निकाली। झांकी का थीम लव जिहाद पर बनाया गया। आखिर बिहार में निकली झांकी का क्या है महाराष्ट्र से कनेक्शन? क्यों लव जिहाद पर निकाली गई झांकी पर सियासी संग्राम ही छिड़ गया है? देखिए। हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। ये इत्तेफाक हो सकता है मगर देश के 3 सूबों से मजहबी सियासत में चुपड़ी 3 खबरें आई हैं। एक बिहार के मुंगेर की तस्वीर है जहां महाशिवरात्रि की शोभा यात्रा में लव जिहाद की झांकी दिखी है। एक झारखंड के हजारीबाग की तस्वीर है जहां झंडा लाउडस्पीकर के चक्कर में सांप्रदायिक हिंसा हो गई। एक दिल्ली की तस्वीर है जहां चुनाव बाद सरकार का काम सड़कों, मोहल्लों, विधानसभाओं के नाम बदलने की राजनीति से शुरू हुआ है। महाशिवरात्रि का दिन था। मुंगेर में शिव बारात निकली थी। कहीं शिव जी की झांकी थी, कहीं विष्णु भगवान की झांकी, कहीं ऋषि मुनियों की तो कहीं त्रिदेवियों के साथ मां काली की झांकी निकली। अजब गजब बारातियों वाली शिव बारात में पुष्पा 2 भी नजर आ रही थी। मगर इस शिव बारात में एक झांकी ऐसी थी जिसे लेकर विवाद हो गया। इस झांकी के बैकग्राउंड में समाचार पत्रों की कटिंग चिपकाई गई थी। उसमें लव जिहाद की खबरों का जिक्र किया गया था। सामने 2 खोले हुए फ्रिज रखे गए थे। उसमें श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस की घटना का भी चित्रण किया गया था। फ्रिज पर लव जिहाद से जुड़े संदेश भी लिखे गए। इस शिव बारात के आयोजकों का दावा था कि इस उत्सव में सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय के लोग हमेशा से हर्षोल्लास के साथ शामिल होते रहे हैं। खुद मुंगेर के बीजेपी विधायक और डिप्टी मेयर खालिद हुसैन भी इस उत्सव में शामिल थे। काफी अच्छा लगता है यहाँ सभी लोग, क्योंकि हमारे बगल में डिप्टी मेयर खालिद साहब हैं, जो हमारे जो है जनप्रतिनिधि, हमारे जो विधायक जी प्रणव जी हैं, अन्य सभी लोग हैं। इस कार्यक्रम में शामिल बीजेपी विधायक प्रणव यादव ने भी शिव बारात में संस्कृति की ही झलक दिखाने की परंपरा बताई। हमारे संस्कृति का एक झलक है, हमारे आस्था को जीवित रखने का ये एक माध्यम है। यूं तो मुंगेर में महाशिवरात्रि का उत्सव सौहार्द के साथ संपन्न हो चुका था, लेकिन लव जिहाद वाली झांकी पर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ झांकी निकालने वाले बजरंग दल के लोगों का तर्क था कि बेटियों की सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें सतर्कता का संदेश देने के लिए ऐसी झांकी जरूरी थी। तो बिहार में विपक्षी दलों का आरोप है कि ये सब चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश है। बिहार में लगातार माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। दंगा फसाद उन्माद करने की साजिश हो रही है। मुंगेर में महाशिवरात्रि के शोभा यात्रा में लव जिहाद का थीम दिखाया गया, बजाया गया। ये क्या बता रहा है? बिहार में बिल्कुल कानून का राज है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लोगों ने बहुत कुछ निकाला झांकी में। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने कह रहे थे कि हमने झगड़ा समाप्त करा दिया, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होने देंगे। और उनके ही लोग बजरंग दल के क्या कर रहे हैं बीजेपी? ये जेडीयू को इस पर जवाब देना चाहिए। सरकार के सहयोगी चिराग पासवान के रिश्तेदार और एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश जरूर बताया। कि कहीं कोई हर जगह फ्रिंज एलिमेंट होता है, वो लोग कुछ उल्टा सीधा निकालते हैं धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लव जिहाद को लेकर सियासत का सिलसिला दशक भर पहले ही शुरू हुआ है। इसे लेकर देश के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक समेत 10 राज्यों में कानून बन चुके हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसा कानून बनने जा रहा है। उसके लिए डीजीपी संजय वर्मा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। सीएम फडणवीस 2024 में ही कह चुके हैं कि लव जिहाद के इक्का दुक्का मामले नहीं, 1 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, जबकि लव जिहाद के मामलों के आधिकारिक आंकड़े किसी के पास नहीं हैं। और महिला अपराध को लेकर जो आधिकारिक आंकड़े मौजूद हैं, वो बताते हैं कि जिन राज्यों में ऐसे कानून बन चुके हैं, वहां भी महिला अपराध थम नहीं रहे। ये जरूर है कि इस मुसीबत का इस्तेमाल सियासत में ध्रुवीकरण के लिए खूब होने लगा है। आज तक ब्यूरो।